सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, हकीकत में पोजीशन यही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने पीटीआई की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का रिकॉर्ड मांग लिया। कहा, सिर्फ एक कागज के टुकड़े से कैसे मान लें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में पीटीआई की शमूलियत हो गई। मखसूस नशिस्तों से फायदा लेने वाले कौन थे जिन्हें फरीक बनाया गया। जिन जमातों को इजाफी नशिस्तें मिली, क्या वो फरीक हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा का इस्तफसार। बैरिस्टर गौहर अली खान ने रोस्ट्रम पर आकर बात करने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस ने कहा, हम सिर्फ वकला को सुनेंगे। मजीद कहा, अदालत में सियासी बातें ना की जाएं। फैसल सिद्दीकी से मुकालमा करते हुए कहा, आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं, पीटीआई की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, अवाम ने पीटीआई को वोट दिया था, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं। आजाद उम्मीदवार पीटीआई में भी शामिल हो सकते थे, कोई पाबंदी नहीं थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत पर एतराज नहीं तो मखसूस नशिस्तों पर कैसे हो सकता है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, यह जरूरी नहीं कि आजाद उम्मीदवार जिस जमात में जाएं उसे अज़खुद मखसूस नशिस्तें मिल जाएं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, आईनी और कानूनी तौर पर एक सियासी जमात की मखसूस नशिस्तें दूसरी को नहीं दी जा सकती। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, निशान वापस होने से सियासी जमात तमाम हुकूक से महरूम हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने समाअत की। इद्दत में निकाह केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मंजूर। केस सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका की अदालत में ट्रांसफर, अब वही केस की समाअत करेंगे। खाबर मानिका के एतराज के बाद सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने केस मुंतकली के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा था। NA-47 इस्लामाबाद में मुबैना धांधली केस में अहम पेशरफ्त। मुस्लिम लीग नून के MNA डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के वकील की मजीद वकालत से माजरत। सरदार तैमूर असलम ने जाती मसरूफियात की वजह से हाईकोर्ट में जमा अपना वकालतनामा वापस ले लिया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को जवाब जमा कराने के लिए 5 जून तक आखिरी मोहलत दे रखी है। CDA वाले कभी एक को नोटिस करते हैं, कभी दूसरे को। ऐसे मामलात पर मालिक और किराएदार को नोटिस क्यों नहीं किए जाते। पीटीआई मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने और CDA ऑपरेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल चीन के 4 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। वजीर आजम 4 से 8 जून बीजिंग और जियान का दौरा करेंगे। चीनी सदर और हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। शहबाज शरीफ के दौरा चीन के दौरान कारोबारी शराकतदारी मुआहदों पर दस्तखत भी होंगे। मुल्क के मुख्तलिफ अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। सिंध के 19 अजला, बलूचिस्तान के 14 में इंसदाद पोलियो मुहिम, पंजाब के 6 और खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला शामिल है। पाकिस्तान में इस साल पोलियो से मुतासरा 4 बच्चे सामने आ चुके। 1 बच्चे का ताल्लुक शिकारपुर और 3 का बलूचिस्तान से है। वज़ीर आज़म के ऐलान पर पेट्रोल की कीमत में कमी ना करने के खिलाफ समाअत। हाई कोर्ट का मुतफरिक दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब। जस्टिस शाहिद करीम ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की मुतफरिक दरखास्त पर समाअत की। और सिंध में पर्चे आउट होने की रिवायत बरकरार। नवाब शाह में आज होने वाला 12वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा वक्त से पहले आउट। लाड़काना में 11वीं जमात का केमिस्ट्री का पर्चा भी वक्त से पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स में आ गया। इम्तिहानी मराकिज में नकल माफिया का राज, बोर्ड इंतजामिया नाकाम। और चालान नहीं, सिर्फ वार्निंग। लाहौर में आज ट्रैफिक की खिलाफवर्जी पर चालान नहीं होगा। CTO लाहौर के मुताबिक आज चालान के बजाय सिर्फ वार्निंग दी जाएगी और शहरियों को सिर्फ गलती का एहसास दिलाया जाएगा। वार्डन शहरियों को आगाही देंगे।
कराची में डाकुओं ने एक और नौजवान की जान ले ली। 27 साल गोल्ड मेडलिस्ट केमिकल इंजीनियर हाफिज कुरान इत्तेका बेदर्दी से कत्ल। गुलशन इकबाल 7 में बेकरी से घर जाते हुए डाकुओं ने गोलियां मारी, मोबाइल फोन, नकदी और मोटरसाइकिल छीन कर फरार। भाई की मुद्दत में थाना गुलशन इकबाल में मुकदमा दर्ज। इत्तेका की गुज़श्ता साल ही शादी हुई थी। मकतूल आहों सिस्कियों में सुपुर्द खाक। हुकूमत कुछ नहीं कर सकती तो हमें बता दें, हम असलहा उठा लेते हैं। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी फट पड़े, कहा शहर कायद मोहजदाड़ों का मंजर पेश कर रहा है। मुस्तफ़ा कमाल बोले कराची वालों की नस्ल कुशी पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। कराची का कत्लेआम पूरे मुल्क का कत्लेआम है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान मकतूल इत्तेका के घर गए, अहले खाना से ताज़ियत की। मुनम जफर ने कहा कराची के लोग कब तक लाशें उठाते रहेंगे, कोई तो हो जो इस शहर की तकलीफ को समझे। इस्लामाबाद पुलिस गैर मुल्कियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम। थाना मारगला की हदूद में डाकू ने 2 सऊदी शहरियों को लूट लिया, मोबाइल फोन्स और नकदी छीन कर फरार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस, IG को फ़ोन, मुलजिमों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर पुलिस की 4 खुसूसी टीमें तश्कील। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पासपोर्ट और नादरा सेंटर्स लंदन का दौरा। पाकिस्तानियों को पासपोर्ट के इजरा में ताख़ीर का नोटिस। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अर्जेंट पासपोर्ट 7 रोज़ में जारी करने का हुक्म। नॉर्मल पासपोर्ट 30 रोज़ में जारी करने की हिदायत की। पॉलिसी का इतलाक़ दुनिया भर में तमाम पाकिस्तानी मिशंस पर होगा। पासपोर्ट की मुकर्रर मुद्दत में फ़राहमी यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग सेल भी कायम। मोहसिन नकवी की PSO ASP शहरबानो नकवी मॉनिटरिंग सेल को हेड करेंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट और नादरा ऑफिस में अमले की कमी का नोटिस लिया। अच्छी परफॉर्मेंस पर नादरा स्टाफ को शाबाश दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन भी गए। हाई कमिश्नर से 1-on-1 मुलाकात की। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत की। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। लंदन में बरतानवी रुकन पार्लियामेंट खालिद महमूद से भी मुलाकात। खालिद महमूद ने पासपोर्ट इजरा का मसला हल कराने पर शुक्रिया अदा किया। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट ने कहा आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का दरीना मसला हल किया, दिल जीत लिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए हर सतह पर इक़दाम जारी रखेंगे। सियासी यतीमों को शहीद बनने नहीं दूंगा। KP में वज़ीर आला के ज़िला से जज अगवा होता है। जो अपना ज़िला नहीं संभाल सकता वो सूबा क्या संभालेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के वार, कहा कि 9 मई वालों को अहम ओहदे मिलेंगे तो सवालिया निशान तो होगा। अदालतें 9 मई के मुल्ज़िमान को सजा दें। पीपल्स पार्टी ने अब तक हुकूमत में शमूलियत का फैसला नहीं किया। पंजाब की गवर्नर सरदार सलीम ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं सियासी जमातों में मुज़ाकरात होने चाहिए। PTI खुद अपने आप को दीवार से लगा रही है। तहरीक इंसाफ दीवार से लगती रही तो दीवार उस पर गिर जाएगी। पाकिस्तान का एक और एजाज, पाक फौज में पहली मरतबा क्रिश्चियन खातून अफसर को ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। 76 साल में पहली मरतबा अक़लियती बरादरी की खातून अफसर ब्रिगेडियर बनी। ब्रिगेडियर हेलन मैरी रॉबर्ट का ताल्लुक आर्मी मेडिकल कोर्स से है। डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट पाक फौज में मेरिट और कौमी नुमाइंदगी की जिंदा मिसाल है। मुल्क भर में 15 जून से मौसम शदीद गर्म होगा। बारिश भी गर्मी के कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। जून के दूसरे हफ्ते से प्री मानसून शुरू होने की भी पेशगोई। बालाई इलाकों में बारिश के साथ दर्जा हरारत कम होने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्किल। जून में जानलेवा गर्मी रही सही कसर लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। कराची में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर में 4 से 5 घंटे बिजली गायब। लेस्को 600 मेगावाट इजाफी बिजली के बावजूद लोड शेडिंग कर रहा है। लेस्को की डिमांड 3210 जबकि फराहमी 3600 मेगावाट है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी लोड शेडिंग के डेरे।